आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं कि दूसरे लोगों को बात बात पे अपमानित करते हैं, उनको अपमानित महसूस कराने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत से लोग होते हैं। आपको भी शायद कभी ना कोई तो मिला ही होगा जिसने आपको अपमानित महसूस कराने की कोशिश की होगी। तो इन्हीं लोगों के बारे में मैं आज आपको बताने आया हूँ कि ये लोग दूसरों को अपमानित क्यों महसूस कराते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि ये अपमानित लोगों को महसूस कराते हैं। ये लोगों को खुशियाँ नहीं देते हैं, खुश नहीं करते, ये लोगों को अपमानित महसूस कराते हैं। तो वो कारण है क्या जिसकी वजह से ये लोगों को अपमानित महसूस कराने पर मजबूर करते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो ये देखो कि कोई व्यक्ति है जिसके पास में ना तो पैसा हो, कुछ भी नहीं है उसके पास में, मगर उसके पास गेहूँ भरपार है। उसके पास में बहुत गेहूँ है, गेहूँ ही गेहूँ भरा हुआ है उसके पास में, पैसा वैसा और कुछ नहीं है, सिर्फ गेहूँ भरा हुआ है। तो कोई व्यक्ति जब उसके पास में आएगा, कोई भी उसके पास में आएगा तो वो गेहूँ ही दे सकता है, क्योंकि गेहूँ के अलावा उसके पास में और कुछ है ही नहीं। तो वो कहाँ से देगा? उस पर गेहूँ की तो भरमार है, तो वो गेहूँ ही दे सकता है हर किसी को, और वो गेहूँ ही देगा। और इसके उलट ऐसे ही किसी के पास में चावल भरमार है, चावल है उसके पास में, तो वो उसके पास में अगर कोई आएगा तो वो चावल ही दे सकता है, क्योंकि उस पर चावल की भरमार है, क्योंकि उस पर गेहूँ नहीं है तो वो चावल ही देगा। और ऐसे ही गेहूँ वाला जो होगा वो गेहूँ ही दे सकता है। तो ऐसे ही जो सद्पुरुष व्यक्ति होता है, यानी कि जो सद्पुरुष होता है, तो सद्पुरुष जो होता है उसके पास में तो सम्मान ही सम्मान है, बहुत ही सम्मान है, उसके पास सम्मान ही भरा होता है। उसके पास में सम्मान के अलावा, दूसरों को प्रेम करने के अलावा, दूसरों के ऊपर दया करने के अलावा और कुछ भी नहीं होता उनके पास में। उनके पास में देखोगे, ढूंढोगे, उनके झोले में भी सम्मान भरा होता है, उनके दिल में भी सम्मान भरा होता है। वो पूरे सम्मान के ही पुतले होते हैं, यानी कि अगर वो मुंह खोलेंगे ना तो मुंह से उनके सम्मान ही निकल के बाहर आता है और कुछ भी नहीं आता, सिर्फ सम्मान। छोटा भी हो उनके पास में आ जाए कोई तो वो उसको भी सम्मान ही देंगे, और अगर कोई बड़ा भी आ जाए उम्र में तो वो उसको भी सम्मान ही देंगे। मतलब वो किसी को भी अवहेलना नहीं करेंगे, किसी की, वो सम्मान ही देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि उसके पास में, उस सद्पुरुष के पास में सिर्फ सम्मान ही सम्मान है, मौजूद है। तो वह क्या करेगा? दूसरों को भी सम्मान ही बांटता है, क्योंकि जो चीज़ जिसके पास में होगी वो वही चीज़ तो बांट सकता है। वही गेहूँ चावल वाला हिसाब कि अगर किसी पे गेहूँ है तो वो गेहूँ ही बांट सकता है, चावल तो बांट नहीं सकता वो। और किसी पे चावल है तो वो चावल ही बांटेगा, वो गेहूँ नहीं बांट सकता। तो वही वाला हिसाब किताब है कि किसी व्यक्ति, कोई सद्पुरुष है तो सद्पुरुष के पास में सम्मान मौजूद होता है, और वो क्या करता है? उस सम्मान को दूसरों को बांटता है। यानी कि चाहे छोटा आ जाए उम्र में, चाहे बड़ा आ जाए उम्र में, वो अपने आप को बड़ा नहीं समझता, अपने आप को वो सिर्फ एक आत्मा समझता है, अपने आप को सिर्फ वो एक जीव आत्मा से ज़्यादा और कुछ नहीं समझता। इसलिए वह सद्पुरुष होता है, और सद्पुरुष जो होता है वह अपने सम्मान को दूसरों के साथ में साझा करने में लगा ही रहता है। चाहे छोटा व्यक्ति आ जाए, चाहे बड़ा व्यक्ति आ जाए, कोई भी व्यक्ति आ जाए, वो सम्मान ही देता है दूसरे व्यक्ति को। और यहीं अगर बात की जाए अपमान की, तो एक अपमानी व्यक्ति, जो नीच व्यक्ति होता है, जिसमें क्रोध, गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या, दूसरे का धन हड़पने का लालच, ये सब चीज़ें भरी होती हैं। यानी कि जितनी भी गंदी चीज़ें होती हैं, बुरी आदतें होती हैं, वो सारी उसमें भरी होती हैं। और वह अपमानित आदमी होता है, यानी कि उसके शरीर में, उसके मस्तिष्क, दिल, दिमाग, सब जगह उसके अपमान ही अपमान भरा हुआ है। लोग उसके मुंह पे बेशक उसकी तारीफ़ कर देते हों, लेकिन पीठ पीछे उसकी बुराई करते हैं, क्योंकि उसके पास में बुराई के अलावा और कुछ नहीं है, वो अपमानित आदमी होता है। तो भैया यही वाला हिसाब किताब है कि जो अपमानित आदमी है, यानी कि उस पर अपमान ही भरा हुआ है, तो वो फिर दूसरों को भी सम्मान तो दे नहीं सकता, उस पर सम्मान ही नहीं है तो कहाँ से दे देगा सम्मान? तो फिर वो क्या करता है? दूसरों को अपमान देता है। तो ऐसा व्यक्ति दूसरों को अपमान करेगा, जगह जगह अपमान करेगा, हर जगह अपमान करेगा, छोटा हो बड़ा हो, वो किसी को देखता ही नहीं है, बस उसे अपमान करने में बहुत मज़ा आता है, उसको खुशी सी मिलती है अपमान करने में। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक सद्पुरुष को दूसरों का सम्मान करने में खुशी मिलती है, ऐसे ही एक अपमानित व्यक्ति को दूसरों का अपमान करने में खुशी मिलती है। तो देखा जाए तो वो क्या कर रहे हैं? कुछ गलत तो नहीं कर रहे भैया, जिसके पास में जो होगा वही तो देगा वो। अब भैया सद्पुरुष के पास में सम्मान की भरमार है तो वो सम्मान देगा, और ऐसे ही नीच व्यक्ति के पास में अपमान की भरमार है तो भैया तो वो तो अपमान ही दे सकता है। तो वो कुछ गलत नहीं कर रहा। अगर कोई आपका अपमान भी करता है तो कोई बात नहीं, सर माथे लगाओ, बोल लो भैया मेरे को ज़रूरत नहीं है इस अपमान की, आप अपने पास ही धरो इस अपमान को और वहाँ से चलते बनो। क्योंकि किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमें अपमान दे दे। यार अपमान वो दे रहा है, बोल रहा है, कुछ बोल रहा है तो अपनी गंदी जबान कर रहा है, हम उसकी बस की है जब हमें कुछ दे दे। अरे कोई हमें ज़बरदस्ती कैसे कोई दे देगा जब हम लेना ही नहीं चाहते उस चीज़ को।
तो ये अपमानित लोग जो होते हैं, जो अपमानित खुद होते हैं ना, वो दूसरों को अपमान देते हैं, क्योंकि उनके जीवन में अपमान ही अपमान भरा हुआ है और वो सम्मान दे ही नहीं सकते किसी को। जो चीज़ उन पे है ही नहीं तो वो कहाँ से दे दें भैया। तो यही है कि जो अपमानित व्यक्ति होता है वो दूसरों को अपमान ही देता है, और अपमान के अलावा वो कुछ और दे भी नहीं सकता। और उससे कोई कामना भी मत करना कि वह कभी आपको कुछ और दे भी सकता है, वो सिर्फ अपमान ही दे सकता है आपको। ओम नमः शिवाय।